नमस्ते भक्तों। आज 3 मई 2026 ज्येष्ठ मास द्वितीय तिथि और रविवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर एक चुटकी हल्दी पाउडर में एक लौंग वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। और शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक लौंग डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक लौंग युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों इस बार 3 मई 2026 ज्येष्ठ मास द्वितीय तिथि और रविवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में एक चुटकी हल्दी पाउडर और एक लौंग डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 3 मई 2026 ज्येष्ठ मास द्वितीय तिथि और रविवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुबह के उपाय की। भक्तों, सुबह का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त, जिसे देवताओं का समय कहा जाता है, इस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस पावन रविवार के दिन आप सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठने का प्रयास करें। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें और भगवान का स्मरण करें। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अब अपने घर के पूजा घर को गंगाजल से पवित्र करें और वहां एक सुंदर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। ध्यान रहे कि दीपक की लौ स्थिर होनी चाहिए। अब इस प्रज्वलित दीपक में पूरी श्रद्धा के साथ एक चुटकी पिसी हुई हल्दी पाउडर अर्पित करें। हल्दी को हिंदू धर्म में सौभाग्य, पवित्रता और आरोग्य का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही एक फूल वाली साबुत लौंग, जो कहीं से टूटी न हो, को दाहिने हाथ में लेकर अपनी बंद आंखों के सामने रखें। अब आप उस लौंग को हाथ में लेकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें या कम से कम 11 बार। मंत्र जाप के दौरान महसूस करें कि वह लौंग उस दिव्य मंत्र की शक्ति से अभिमंत्रित हो रही है। जब जाप पूर्ण हो जाए तो अपनी मनोकामना को बहुत ही स्पष्ट और मधुर स्वर में कहें, जैसे आप साक्षात प्रभु से बात कर रहे हों। इसके बाद उस अभिमंत्रित लौंग को एक लाल कपड़े में बांधकर या सीधे ही अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के पास किसी पवित्र स्थान पर रख दें। यह लौंग आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगी और बाहर से आने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही भस्म कर देगी। अब बात करते हैं शाम के उपाय की। भक्तों, शाम का समय यानी गोधूली वेला वो समय है जब दिन और रात का मिलन होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इसी समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण के लिए निकलती हैं। इसलिए शाम का उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने के लिए अत्यंत प्रबल है। जब सूर्यास्त हो रहा हो तब अपने घर में संध्या आरती करें। पूरे घर में कपूर या गूगल की धूनी दें ताकि घर का कोना कोना शुद्ध हो जाए। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य द्वार मेन डोर पर आना है। मुख्य द्वार को हमारे घर का मुख माना जाता है और यहीं से सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहां जमीन को साफ करके मिट्टी का या पीतल का एक दीपक रखें। दीपक में गाय का शुद्ध घी या तिल का तेल भरें। अब इस दीपक में एक चुटकी हल्दी डालें। ये हल्दी आपके घर की उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करेगी।
इसके बाद एक फूल वाली लौंग लें और उसे दीपक की जलती हुई लौ में इस प्रकार डालें कि वो दीपक के तेल में डूब जाए। दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। जब दीपक प्रज्वलित हो जाए तब वहीं खड़े होकर माता लक्ष्मी का आह्वान करें। कहें, हे महालक्ष्मी, हे विष्णुप्रिया, आज इस ज्येष्ठ मास की द्वितीया और रविवार के शुभ संयोग पर मैं आपके स्वागत के लिए ये दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ। मेरे घर के द्वार आपके लिए सदैव खुले हैं। कृपया पधारें और मेरी दरिद्रता का समूल नाश करें। भक्तों, ये दीपक जलते समय एक विशेष आध्यात्मिक प्रकाश फैलाता है। हल्दी और लौंग के जलने से निकलने वाला सूक्ष्म प्रभाव आपके घर के वास्तु दोष को शांत करता है। यदि आपके घर पर किसी की बुरी नज़र है या बार बार काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो ये दीप उन अदृश्य बाधाओं को जलाकर राख कर देगा। इस दीप को तब तक जलने दें जब तक वह स्वयं शांत न हो जाए। याद रखें, इस दौरान आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए, केवल कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां। भक्तों, इस उपाय को करते समय कभी भी दीपक को बुझने न दें। यदि दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत पुनः जलाएं। दीपक में प्रयोग की जाने वाली सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी या अशुद्धता इस उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। इस दिन घर में झगड़ा, क्रोध या अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। जितना हो सके शांत और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। गरीबों को दान करना भी इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। अब अंत में भक्तों, सुनते हैं एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक अति निर्धन ब्राह्मण परिवार एक छोटी सी कुटिया में रहता था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त था। वो विद्वान तो था, लेकिन प्रारब्ध के कारण उसके घर में दरिद्रता का ऐसा वास था कि कई बार उसे और उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता और भगवान में अटूट विश्वास रखने वाली थी, लेकिन गरीबी की मार से वो भी कभी कभी उदास हो जाती थी। एक बार ज्येष्ठ मास का समय था और रविवार का दिन था। ब्राह्मण देवदत्त भूख से व्याकुल अपने बच्चों को देखकर वन की ओर निकल गया कि शायद कहीं से कुछ कंदमूल मिल जाए। मार्ग में उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले जिनके चेहरे पर दिव्य तेज था। ब्राह्मण ने सन्यासी को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, दरिद्रता केवल धन का अभाव नहीं बल्कि ऊर्जा का असंतुलन है। तुम आज रविवार के दिन ज्येष्ठ मास की इस तिथि पर एक छोटा सा कार्य करो। सन्यासी ने उसे हल्दी और लौंग का यही गुप्त उपाय बताया जो मैंने आपको अभी विस्तार से समझाया है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरे पास तो दीपक जलाने के लिए घी या तेल के पैसे भी नहीं हैं। सन्यासी ने अपने झोले से एक छोटी सी शीशी दी और कहा, इसमें श्रद्धा का तेल है, इसे ले जाओ और आज शाम मुख्य द्वार पर दीप जलाना। ब्राह्मण घर लौटा और उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूरे विधान से सुबह हल्दी और शाम को लौंग युक्त दीपक अपने द्वार पर जलाया। जैसे ही दीपक की लौ प्रज्वलित हुई, उस कुटिया का अंधकार केवल प्रकाश से नहीं बल्कि एक दिव्य सुगंध से भर गया। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में माता महालक्ष्मी के दर्शन हुए, जिन्होंने उससे कहा, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा की अग्नि ने मेरे आने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अगले ही दिन उस राज्य के राजा वहां से गुजर रहे थे। उन्हें उस ब्राह्मण की कुटिया से एक अद्भुत तेज निकलता दिखाई दिया। राजा ने वहां रुककर ब्राह्मण से भेंट की और उसकी विद्वत्ता से इतने प्रसन्न हुए कि उसे राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त कर दिया और स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक कलश उपहार में दिया। देखते ही देखते उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता सदा के लिए विदा हो गई। वो ब्राह्मण समझ गया कि हल्दी शुद्धता का प्रतीक है और लौंग नकारात्मकता को सोखने का, और जब ये दोनों दीप के साथ मिलते हैं तो ईश्वरीय कृपा का मार्ग खुल जाता है। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि उपाय छोटा हो या बड़ा, यदि वो पूर्ण विश्वास और पवित्र हृदय से किया जाए तो विधाता भी आपके भाग्य की लकीरें बदलने को विवश हो जाते हैं। तो भक्तों, आप भी इस पावन दिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का अनुभव करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें ताकि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। धन्यवाद भक्तों। जय श्री हरि विष्णु।